ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 28 दिसंबर 2023। साकार महावाक्य पावक कहते मीठे बच्चे, दान सदा पात्र को देना है। दान सदा पात्र को देना है। फालतू समय वेस्ट नहीं करना है। फालतू समय वेस्ट नहीं करना है। हर एक की नब्ज देखो कि सुनते समय उनकी वृत्ति कहाँ जाती है। हर एक की नब्ज देखो कि सुनते समय उनकी वृत्ति कहाँ जाती है। बाबा कहते मीठे बच्चे, दान सदा पात्र को देना है। फालतू समय वेस्ट नहीं करना है। हर एक की नब्ज देखो कि सुनते समय उनकी वृत्ति कहाँ जाती है। कि सुन भी रहे हैं, नहीं सुन रहे, इधर उधर तो नहीं देख रहे, ध्यान कहाँ है, अटेंशन दे रहे नहीं। आप सोचेंगे हमने तो दे दिया, लेकिन अगर आप ही अलर्ट नहीं है कि सामने जो ले रहा है ज्ञान धन वो ले रहा है, तो अटेंशन रखना जरूरी है। तो इसीलिए दान सदा पात्र को देना है। पात्र देखकर तभी दान देना है। सही टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि ये बहुत वैल्यूबल ज्ञान धन है। ऐसे ही नहीं देना है, देख कर देना है। ये देखना है कि सामने वाली आत्मा किस वृत्ति की है, कैसी दृष्टि है, कहाँ उसका ध्यान है। तो ये टेंशन रखना है। तो दान सदा पात्र को देना है। फालतू समय वेस्ट नहीं करना है। हर एक की नब्ज देखो कि सुनते समय उनकी वृत्ति कहाँ जाती है। आज का प्रश्न, पावन दुनिया में चलने के लिए तुम बच्चे बहुत भारी परहेज करते हो। तुम्हारी परहेज क्या है? पावन दुनिया में चलने के लिए तुम बच्चे बहुत भारी परहेज करते हो। तुम्हारी परहेज क्या है? उत्तर, ग्रस्त व्यवहार में कमल फूल के समान रहना ही सबसे भारी परहेज है। ग्रस्त व्यवहार में कमल फूल के समान रहना ही सबसे भारी परहेज है। हमारा त्याग है सारी बेहद की पुरानी दुनिया का। हमारा त्याग है सारी बेहद की पुरानी दुनिया का। एक आंख में है स्वीट होम, दूसरी आंख में है स्वीट राजधानी। एक आंख में है स्वीट होम, दूसरी आंख में है स्वीट राजधानी। इस पुरानी दुनिया को देखते हुए भी नहीं देखना, यह है बहुत बड़ी परहेज। इस पुरानी दुनिया को देखते हुए भी नहीं देखना, यह है बहुत बड़ी परहेज। इसी परहेज से पावन दुनिया में चले जाते हैं। इसी परहेज से पावन दुनिया में चले जाते हैं।
पावन दुनिया में चलने के लिए तुम बच्चे बहुत भारी परहेज करते हो। तुम्हारी परहेज क्या है? उत्तर, गृहस्थ व्यवहार में कमल फूल के समान रहना ही सबसे भारी परहेज है। हमारा त्याग है सारी बेहद की पुरानी दुनिया का। एक आंख में है स्वीट होम, दूसरी आंख में है स्वीट राजधानी। इस पुरानी दुनिया को देखते हुए भी नहीं देखना, यह है बहुत बड़ी परहेज। इसी परहेज से पावन दुनिया में चले जाते हैं। आज का गीत है धीरज धर मनुआ। ओम शांति। गीत सुनने से ही बच्चों को खुशी का पारा चढ़ जाना चाहिए, क्योंकि दुनिया में दुख तो है ही। मनुष्य मात्र है ही नास्तिक, अर्थात बाप को नहीं जानते। अब तुम नास्तिक से आस्तिक बन रहे हो। तुम बच्चे अब जानते हो कि हमारे सुख के दिन आ रहे हैं। कहीं भी तुम जाते हो तो पहले पहले तुम अपना परिचय दो। हम अपने को ब्रह्मा कुमार कुमारी क्यों कहलाते हैं? ब्रह्मा है प्रजापिता, शिव का बच्चा। ऊंच से ऊंच उस निराकार को कहा जाता है। ब्रह्मा विष्णु शंकर तो उनके बच्चे हैं। विष्णु और शंकर को कभी प्रजापिता नहीं कहेंगे। प्रजापिता ब्रह्मा यहां है। देखो, ये पॉइंट अच्छी तरह धारण करो। लक्ष्मी नारायण, राधे कृष्ण को प्रजापिता नहीं कहेंगे। प्रजापिता ब्रह्मा नाम मशहूर है। यह है प्रजापिता साकार। अब स्वर्ग का रचयिता तो परम पिता परमात्मा शिव है। स्वर्ग का रचयिता ब्रह्मा नहीं है। निराकार परमात्मा ही आकर प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग रचते हैं। हम उनके बच्चे कितने ढेर हैं। आत्माएं तो हैं ही परम पिता शिव की संतान। समझाने का बड़ा अच्छा तरीका चाहिए। बोलो, हमको वे राजयोग सिखलाते हैं। ब्रह्मा द्वारा सृष्टि के आदि मध्यांत का राज समझाते हैं। तो पहले ये ब्रह्मा सुन लेते हैं। जगत अंबा भी सुन लेती है। हम है बीके। गाया भी जाता है, कन्या वह जो 21 कुल का उद्धार करे, 21 जन्म का सुख दे। हम परम पिता परमात्मा से 21 जन्म सत्युग त्रेता में सुख पाने के लिए वर्षा लेते हैं। बरोबर सत्युग त्रेता में भारत सदा सुखी था, पवित्र भी था। तो वह हमारा बाबा और यह है दादा। पवित्रता थी तो वह हमारा बाबा है और यह है दादा। अब जिसके पास इतने बच्चे हैं उनको तो कोई परवाह नहीं कितने उनके बच्चे हैं। हमको ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा राजयोग सिखलाते हैं। उस बेहद के बाप से हमको वर्षा मिलता है। सारी दुनिया पतित है। उनको पावन करने वाला एक बाप है। पुरानी दुनिया को बदलने वाला स्वर्ग का रचयिता वह सतगुरु है, सर्व का सदगति दाता। नई दुनिया में है ही लक्ष्मी नारायण का राज्य, और भारत में जो देवी देवताओं का राज्य था वे देवताएं ही 84 जन्म लेते हैं, फिर वर्ण भी बताने पड़े। समय पहले से ले लेना चाहिए। ठीक, ये सब समझाने के लिए समय पहले से ही ले लेना चाहिए। बोलो, इन बातों को चित्त लगाकर अच्छी रीति सुनो। बुद्धि को भटकाओ मत। भाई जी व बहन जी, तुम सब वास्तव में शिव की संतान हो। प्रजापिता ब्रह्मा तो सारे सिजड़े का हेड है। हेड हुआ ना। हम ब्रह्मा मुखवर्षावली ब्राह्मण उनसे वर्षा ले रहे हैं। योग बल से विश्व का राज्य पाते हैं, ना कि बाहुबल से। हम घर बार नहीं छोड़ते हैं। हम तो अपने घर में रहते हैं। यह स्कूल है मनुष्य से देवता बनने का। मनुष्य तो कोई देवता बना ना सके। ये दुनिया ही पतित है। पानी की गंगा तो पतित पावनी नहीं है।
बार बार उसमें स्नान करने जाते हैं, पावन बनते ही नहीं। ऐसे ही रावण का भी मिसाल है, बार बार जलाते रहते हैं, रावण जलता ही नहीं, मरता ही नहीं है। ये रावण वाला पोस्टर भी ना ले जाना चाहिए। कोई ऐसी बड़ी जगह जाओ तो एल्बम भी ले जाना चाहिए। देखो ये सब बच्चे हैं, सभी की प्रतिज्ञा की हुई है पवित्र रहने की। वास्तव में ब्रह्मा के सभी बच्चे हैं। प्रजापिता ब्रह्मा सिजरे का हेड है। इस समय प्रैक्टिकल हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। हो तुम भी, परंतु तुम पहचानते नहीं हो। अभी दुनिया में कोई सच्चा ब्राह्मण नहीं है। सच्चे ब्राह्मण तो हम हैं, राज्य भी हम पाते हैं। फिर यह है ब्राह्मणों का सिजरा, और ब्राह्मण है चोटी। और बच्चों को समझाया है श्री कृष्ण भगवान नहीं है, वे तो पूरे 84 जन्म लेते हैं। 84 जन्म पूरे होते ही फिर देवता बनना है। कौन बनाए? बाप बनाते हैं। हम उनसे राजयोग सीख रहे हैं। उनकी ही महिमा है एक ओंकार, और वह है निराकार निरहंकारी। उनको आकर सर्विस करनी पड़ती है। पति दुनिया पति शरीर में आते हैं। अभी वही गीता एपिसोड रिपीट हो रहा है। मां भारी लड़ाई लगी थी, सब मच्छरों सदृश्य गए थे। अब वही समय है। परम पिता परमात्मा शिव भगवान हुआ छे, वह रचयिता। और स्वर्ग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था। सृष्टि को सतो प्रदान बनाना बाप का ही कर्तव्य है। हम उनको बाबा बाबा कहते हैं। वे आते जरूर है, शिवरात्रि भी है, तो इसका अर्थ भी बताना चाहिए। पॉइंट नोट कर फिर धारण करनी चाहिए। पॉइंट्स बुद्धि में रहनी चाहिए। कन्याओं की बुद्धि तो अच्छी होती है। कुमारी के पैर धोते हैं, है तो कुमार और कुमारियां दोनों पवित्र। फिर कुमारी का नाम क्यों गाया जाता है? क्योंकि तुम्हारा अभी का जो नाम है कि कन्या वह जो 21 कुल का उद्धार करे, तो वह तुम्हारा मान चला आता है। समझा? कि कुमारी का ही मान गाया जाता है, कुमारी का पूजन होता है तो कुमार और कुमारी दोनों पवित्र। फिर कुमार का इतना क्यों नहीं? क्योंकि ये अभी का ही नाम चला आता है। समझा? हम भारत की रूहानी सेवा करते हैं। हमारा उस्ताद मददगार परम पिता परमात्मा शिव है। उनसे हम योग बल से शक्ति लेते हैं, जिससे हम 21 जन्म एवर हेल्दी बनते हैं। ये गारंटी है। और कलयुग में तो सब रोगी हैं, आयु भी कम है। और सतयुग में इतनी बड़ी आयु वाले कहां से आए? इस राजयोग से इतनी बड़ी आयु वाले बनते हैं। वहां काले मृत्यु होती ही नहीं। एक शरीर छोड़ दूसरा लिया जाता है, ये पुरानी खाल है। और शिव बाबा की याद में रहे, इस देह सहित देह के सब संबंधों को भूल जाना है। बुद्धि से हम बेहद का त्याग करते हैं। ये क्या चल रहा है? ये बातचीत चल रही है, ऐसे ऐसे करनी। सारी शिक्षा तो बाबा दे देते हैं। तो बुद्धि से हम वेद का त्याग करते हैं। हमारी बुद्धियों की रूहानी यात्रा है। वे जिस्मानी यात्रा मनुष्य सिखलाते हैं, और बुद्धि की यात्रा बाप के सिवाय कोई सिखलाने वाला ही नहीं है। अब ये राजयोग सीखने वाले ही स्वर्ग में आएंगे। अब फिर से सैपलिंग लग रहा है। हम सब उस बाप के बच्चे हैं। हम बच्चों को शिव बाबा से वर्षा मिलता है, और ये दादा भी शिव बाबा से वर्षा लेते हैं। आप भी बेद के बाप से वर्षा लो। ये बड़ी हॉस्पिटल है। हम 21 जन्म के लिए फिर कभी रोगी नहीं बनेंगे। हम भारत की सच्ची सेवा कर रहे हैं, इसीलिए गायन है शिव शक्ति सेना।
अब बाप कहते याद से अपने विक्रम विनाश करो तो आत्मा शुद्ध बन जाएगी और ज्ञान को धारण करने से तुम चक्रवर्ती राजा बनेंगे। हम पवित्र बनेंगे तो लक्ष्मी को अथवा नारायण को भी वरेंगे। सर्वगुण संपन्न संपूर्ण निर्विकारी या नहीं बनेंगे तो लक्ष्मी नारायण को कैसे वरेंगे। इसीलिए कहा जाता है ना, आईने में अपने को देखो, लक्ष्मी नारायण को वरने लायक बने हो। पूरा नष्ट मोह नहीं बनेंगे तो लक्ष्मी को वर नहीं सकेंगे, फिर प्रजा में जाएंगे। और शिव बाबा को भी परम धाम से आना पड़ता है। जरूर पतित दुनिया में आए तो पावन बना कर ले जाए। तो यहां हम परहेज भी बहुत रखते हैं और हमारी एक आंख में स्वीट होम और दूसरी में स्वीट राजधानी है। हमारा त्याग सारी दुनिया का है। घर गृहस्थ में रहते कमल फूल समान पवित्र रहते। वो बूढ़े समझते वानप्रस्थ अवस्था है, चलो मुक्ति धाम के लिए पुरुषार्थ करें। इस समय तो सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। हर एक को हक है ना बाप से वर्षा लेने का। तो दुख धाम को भूल जाना है, तो यह है ना बुद्धि से त्याग। और हम पुरानी दुनिया को बुद्धि से भूल नई दुनिया को याद करते हैं, फिर अंतमति स्वगति हो जाती है। तो यह ना सबसे बड़ी गॉडफादरली यूनिवर्सिटी है। और भगवान उवाच, मैं राजयोग सिखला कर मनुष्य से देवता बनाता हूं, ऐसे ऐसे समझाना चाहिए। बोलो, हम जो सुनाते ना वह बैठ कर सुनो, और बीच में प्रश्न पूछने से वे प्रवाह टूट पड़ता है। हम आपको सारे सृष्टि चक्र का राज बतलाते हैं। और शिव बाबा का ड्रामा में क्या पाठ है, लक्ष्मी नारायण कौन है, हम सब की जीवन कहानी बताएंगे। हर एक की नब्ज देखनी चाहिए, उस समय की वृत्ति देखनी चाहिए। ठीक सुनता है, तवाई होकर तो नहीं बैठा है, यहां वहां तो नहीं देखता है। यहां बाबा भी देखते हैं कौन सामने सुनकर झूमते हैं। ये ज्ञान डांस है ना। वे स्कूल तो छोटे होते हैं तो टीचर अच्छी रीति देख सके और नंबरवार बिठाए। यहां तो बहुत है, नंबरवार बिठा नहीं सकते, तो देखना पड़ता है किसकी बुद्धि कहीं भागती तो नहीं है। मुस्कुराते हैं, खुशी का पारा चढ़ता है और ध्यान से सुनता है। दान सदा पात्र को देना चाहिए और फालतू समय वेस्ट नहीं करना चाहिए। नब्ज देखने की भी समझदारी चाहिए। मनुष्य तो डरते हैं, खास सिंधी लोग समझते हैं कहीं बी के जादू न लगा दे, इसलिए सामने देखते भी नहीं है, देखते भी नहीं है सामने। शिव बाबा समझाते हैं तुम ब्राह्मणी त्रिकालदर्शी बनते हो, फिर वर्णों का राज भी समझने का है। हम सो का अर्थ भी समझाना है, हम आत्मा सो परमात्मा कहना रोंग है। कोई फिर ब्रह्म को भी मानने वाले हैं और कहते अहम ब्रह्म। माया तो 5 विकार है, हम ब्रह्म को मानते हैं। अब ब्रह्म तो महतत्व है जो हमारा निवास स्थान है। तो जैसे हिंदुस्तान में रहने वाले अपना धर्म हिंदू कह देते हैं, वैसे वह भी ब्रह्म तत्व को कह देते कि हम ब्रह्म हैं। और बाबा की महिमा तो अलग है, सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण। यह महिमा तो देवताओं की है ना। तो आत्मा जब शरीर के साथ है तब उसकी महिमा है। तो आत्मा ही पति तत्व पावन बनती है। तो आत्मा को तो निर्लेप नहीं कह सकते। तो इतनी छोटी सी आत्मा में 84 जन्मों का पाठ है, उसको फिर निर्लेप कैसे कहेंगे। कुछ तो उसके अंदर नूंदा जा रहा है ना, तभी तो ये 84 जन्मों का पाठ बजा रही है आत्मा। तो अभी बाबा पीस स्थापन करते हैं, तो तुम बच्चे बाबा को क्या प्राइज देते हो बताओ। बाबा पीस स्थापन कर रहे हैं ना, तो तुम बच्चे बाबा को क्या प्राइज देते हो। और वह तुमको 21 जन्म स्वर्ग की राजधानी की प्राइज देते हैं।
देखो बाबा तो तुमको प्राइज देते, तुम क्या बाबा को प्राइज देते हो? पीस स्थापन करते बाबा तो। और तुम बाबा को क्या देते हो? क्या देते हो? क्या देते हो? जो जितनी प्राइज बाप को देते हैं उतने फिर बाप से लेते भी हैं। पहले पहले इसने प्राइज दिया। शिव बाबा तो दाता है। राजे लोग कभी हाथ में ऐसे लेते नहीं है, उनको अन्नदाता कहा जाता है, और मनुष्य को दाता नहीं कह सकते। और भल तुम सन्यासी आदि को देते हो, परंतु रिटर्न फल तो फिर भी शिव बाबा दाता ही देता है। अब जितने भी साधु संत महात्माओं को देते हैं कि दान करना चाहिए, उनका पालन पोषण करने के लिए उनको देते हैं, फिर भी उस चीज का रिटर्न भी कौन देता है तुमको? उसका रिटर्न भी तो शिव बाबा दाता देता है। कहते हैं सब कुछ ईश्वर ने दिया है, ईश्वर ही लेते हैं, फिर कोई मरता है तो रोते क्यों हो? परंतु ना वे लेते हैं ना वे देते हैं। और वह तो लौकिक माँ बाप जन्म देते हैं, फिर कोई मर जाता है तो उनको ही दुख होता है। यदि ईश्वर ने दिया, उसने ही लिया, तो दुख क्यों होना चाहिए? और बाबा कहते मैं तो सुख दुख से न्यारा हूं। तो इस दादा ने अपना सब कुछ दिया है, इसलिए फुल प्राइज भी ले रहे हैं। और कन्याओं के पास तो कुछ है ही नहीं। यदि उनको माँ बाप देते हैं तो फिर शिव बाबा को दे सकती है। जैसे मम्मा भी गरीब थी, फिर देखो कितनी तीखी गई है, तन मन धन से सेवा कर रही है। तुम जानते हो हम सुखधाम जाते वाया शांति धाम। जब तक हम बाप के पास नहीं जाएंगे तो ससुर घर कैसे जाएंगे? और पियर घर में तो बैठे हैं। पहले बाप के पास जाएंगे, फिर ससुर घर आएंगे। और यह है शोक वाटिका, और सतयुग है अशोक वाटिका। अच्छा, मीठे मीठे सिखले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यारो गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। तो सुना, समझा भी कि नहीं? सिर्फ सुना? सुनते तो सारे हो। तो जितनी जिसकी धारणा, जितनी जिसकी बुद्धि, उतना ही वो समझ से कार्य करता है, फिर उतना ही वो विक्रम विनाश कर रहा है, उतना ही उसका बोझ हल्का हो रहा है। वरना बोझ में उसके नीचे दबा ही रहेगा, खुशी उतनी ही आएगी। अब जितना जास्ती बोझ होगा उसके ऊपर खुश कहाँ रह लेगा? किसी को पकड़ के ऐसे खुश तो किया नहीं जा सकता। ऐसे दोनों कंधों से पकड़ खुश हो जा, नहीं हो सकता ना। वो अंदर से दुखी है तो कैसे खुश हो जाएगा? तो इसीलिए याद की यात्रा बहुत जरूरी है। बुद्धि से विक्रम विनाश करने हैं, तब तो बुद्धि हल्की हो, तब तो खुश हो सके, तब तो उसमें शक्ति आए, तब तो बाप की इस बात समझ में आए। और जितनी बाप की बात समझ में आएगी उतना तो अंदर बैठेगी। इसलिए पूरा बाबा ने एक्सप्लेन कर दिया। कोई भाई मिले, कोई बहन मिले, उसको कैसे समझाना, कैसे कैसे पॉइंट सुनाने हैं, किस किस पॉइंट पर आपको क्या क्या बात करनी है, सारा तो डिटेल बाबा दे देते हैं। फिर कोई कहता है मेरा मुख नहीं खुलता, तुम्हारे मुख में तो बाबा ने ठूस ठूस के भर दिया कि तुमको क्या बोलना है क्या नहीं बोलना। तुमको अपनी तो कोई मेहनत करनी ही नहीं है, सिर्फ जो बाबा कहे उसमें निश्चय रख, आगे बढ़ो तो सही, तब तो सुना पाएंगे ना। तो सारी मुरली में बाबा ने बताया तरीका, कैसे किसको बताना है, कैसे इनका परिचय देना है, कैसे लक्ष्मी नारायण का परिचय देना है, सब बताओ। आज का समय बताओ, आने वाले समय का बताओ, फिर ऑटोमेटिकली तुम देख पाओगे कि इनका इंटरेस्ट है नहीं है, या अपना नियम पूरा करना है, बस हमने तो दे दिया बस बात खत्म। तो कोई फायदा नहीं है ना। तो ऐसे टाइम वेस्ट करने वाली बात है, बाबा कहते। ओके, धारणा के लिए मुख्य सा पहला पॉइंट, इस वानप्रस्थ अवस्था में स्वीट होम और स्वीट राजधानी को याद करने के सिवाय बुद्धि से सब कुछ भूल जाना है।
इस वानप्रस्थ अवस्था में स्वीट होम और स्वीट राजधानी को याद करने के सिवाय बुद्धि से सब कुछ भूल जाना है, पूरा नष्ट मोहा बनना है, पूरा नष्ट मोहा बनना है। इस वानप्रस्थ अवस्था में स्वीट होम और स्वीट राजधानी को याद करने के सिवाय बुद्धि से सब कुछ भूल जाना है, पूरा नष्ट मोहा बनना है। दूसरा पॉइंट, बुद्धि योग से बेहद का त्याग कर, बुद्धि योग से बेहद का त्याग कर रूहानी यात्रा करनी है। बुद्धि योग से बेहद का त्याग कर रूहानी यात्रा करनी है। श्रीमत पर पवित्र बन भारत की सच्ची सेवा करनी है। श्रीमत पर पवित्र बन भारत की सच्ची सेवा करनी है। बुद्धि योग से बेहद का त्याग कर रूहानी यात्रा करनी है। श्रीमत पर पवित्र बन भारत की सच्ची सेवा करनी है। आज का वरदान, श्रेष्ठ कर्म रूपी डाली में लटकने के बजाय उड़ता पंछी बनने वाले हीरो पाठधारी भव। श्रेष्ठ कर्म रूपी डाली में लटकने के बजाय, श्रेष्ठ कर्म रूपी डाली में लटकने के बजाय उड़ता पंछी बनने वाले हीरो पाठधारी भव। संगम युग पर जो श्रेष्ठ कर्म करते हो, यह श्रेष्ठ कर्म हीरे की डाली है। संगम युग का कैसा भी श्रेष्ठ कर्म हो, लेकिन श्रेष्ठ कर्म के बंधन में भी फंसना अथवा हद की कामना रखना, यह सोने की जंजीर है। इस सोने की जंजीर अथवा हीरे की डाली में भी लटकना नहीं है, क्योंकि बंधन तो बंधन है। इसीलिए बाप दादा सभी उड़ते पंछियों को स्मृति दिलाते हैं कि सर्व बंधनों अर्थात हदों को पार कर हीरो पाठधारी बनो। कई बार बंधन दिखते नहीं है, हम सोचते हैं हम तो अच्छा ही कर्म कर रहे हैं, हम अच्छा ही सोच रहे हैं, हम सबका अच्छा कर रहे हैं, लेकिन बंधन ऐसा है कि उड़ा नहीं रहे हैं, वहीं बसे हुए हैं। खुद से अंदर को भी एहसास है कि आप देखो, आप सोचते हो आप किसी का भला कर रहे हो, ठीक है भला कर रहे हो, लेकिन अपने आप को बांध भी रहे हो वहीं पर। भला करो पर न्यारे रहकर, अच्छे कर्म करो पर न्यारे रहकर। अगर न्यारापन नहीं आया, वहीं पर फंसे रहे, तो उड़ोगे कैसे? तो श्रेष्ठ कर्म तो करना है, लेकिन न्यारे रहकर। क्योंकि क्या होता है, अच्छे कर्म करते हैं, सब आकर्षित भी होते हैं, सब प्रभावित भी होते हैं, और खुद को भी लगता है कि नहीं हमको तो ऐसा करना चाहिए, पर वो बंधन कब बन जाते हैं पता ही नहीं चलता। जंजीर चाहे सोने की हो चाहे हीरे की, जंजीर तो है। या ये देखेंगे कि ये सोने की है हीरे की है, पर जंजीर तो है ना। इसी तरह से हम कई बार अपने ही किए कर्मों में अच्छाई को ऐसा शो करके कि हाँ नहीं हम तो अच्छा ही करते हैं, एक ऐसे बंधन में फंस जाते हैं जहां पर हम बाप से भी किनारा करने लगते हैं और सोचते हैं हम अच्छा ही कर्म कर रहे हैं, बाप से भी दूरी हो जाती है। उड़ता पंछी किसे कहा जाता है? जो न्यारा है तब प्यारा है, या बंधन में फंसा हुआ न्यारा है। ठीक, तो अच्छे कर्म वहां भी है, किसी की देखभाल करना, किसी का संभाल करना, सब है, लेकिन अगर न्यारापन नहीं है तो वो बंधन बंधन ही है और वो फंसना ही है। तो चाहे डाली सोने की हो चाहे वो हीरे की हो, लेकिन अगर आपने ये समझा
कि ये बंधन है, तो आप न्यारे होकर कर्म करेंगे। अगर आपने नहीं समझा तो फिर उसमें फंसे ही रहेंगे और डाली को पकड़ के बैठे रहेंगे और फिर परमात्मा मिलन नहीं कर पाएंगे और फिर कहेंगे बाबा छुड़ाओ छुड़ाओ छुड़ाओ, मैं तो अच्छा ही करने चली थी, मैं तो अच्छा ही कर रही थी, लेकिन वो बंधन बन जाता है। क्लियर? इसकी भी बड़ी महीन सी समझानी है, कई बार नहीं समझ पाते हैं, लगता है कि अरे ऐसे कैसे, पर ऐसा होता है। इसमें एक कामनाएं, हद की आकर्षण भी आ जाती है कि आपका नाम मान पे ध्यान चला जाता है कि अरे वो हमारी इतनी रिस्पेक्ट करते हैं, अरे वो मेरा इतना ध्यान रखते हैं, तो हमें भी तो करना पड़ेगा ना, हमें भी तो देखना पड़ेगा ना, हमें भी तो देखना है ना। हमारा बंधन नहीं है पर फिर भी ध्यान तो देना पड़ता है ना। तो वो धीरे धीरे वो बेड़िया बन जाता है। फिर जब तक खुद को एहसास होता है तब तक वो बहुत पक्की बेड़िया बन चुका होता है। समझे? क्लियर हो गया? तो उड़ता पंछी सबको अच्छा लगता है, डाली पर बैठा हुआ या कैद पंछी किसी को अच्छा नहीं लगता। अब कैद में है, चाहे वो सोने के पिंजरे में है चाहे हीरे के पिंजरे में, कैद तो कैद ही होता है। तो कोई ये सोचे मैं तो अच्छे कर्म करके माना इस तरह से पकड़ा हुआ है, लेकिन अगर न्यारा प्यारापन नहीं है तो वो उड़ता पंछी नहीं बन सकता। क्लियर? फिर से सुनना, फिर आपको अच्छे से समझ आएगा। आज का वरदान, श्रेष्ठ कर्म रूपी डाली में लटकने के बजाय उड़ते पंछी बनने वाले हीरो पाठधारी भव। संगम युग पर जो श्रेष्ठ कर्म करते हो, ये श्रेष्ठ कर्म हीरे की डाली है। संगम युग का कैसा भी श्रेष्ठ कर्म हो, लेकिन श्रेष्ठ कर्म के बंधन में नहीं फंसना। उसके बंधन में भी फंसना अर्थात हद की कामना रखना। माना इच्छा आ जाती है ना कि सब मेरे को अच्छा मान रहे हैं तो मुझे तो करना पड़ेगा ना उनके लिए। तो श्रेष्ठ कर्म के बंधन में भी फंसना अथवा हद की कामना रखना, ये सोने की जंजीर है। इस सोने की जंजीर अथवा हीरे की डाली में भी लटकना नहीं है, क्योंकि बंधन तो बंधन है। इसलिए बाप दादा सभी उड़ते पंछियों को स्मृति दिलाते हैं कि सर्व बंधनों अर्थात हदों को पार कर हीरो पाठधारी बनो। क्लियर? समझ आ गया? आज का स्लोगन, अंदर की स्थिति का दर्पण, अंदर की स्थिति का दर्पण चेहरा है ना? अंदर की स्थिति का दर्पण, लेकिन अंदर की स्थिति का दर्पण चेहरा है। चेहरा कभी खुश्क ना हो, खुशी का हो। आप क्या सोचते हो, कितना, कैसे, कितना आपके बुद्धि पर किस चीज का प्रभाव ज्यादा पड़ता है, तो वो चेहरा बताता है। जब बाबा भी कहता है कि जब मैं ज्ञान मुरली सुनाता हूँ तो मैं चेहरा देखता हूँ, तो वो ये सुनते हैं तो कैसा महसूस कर रहे हैं, खुश हो रहे हैं, नाच रहे हैं, माना कांध हिल रही है, नहीं हिल रही है, तो ये सब भी तो चेहरे से दिखाई देता है ना। इनको अंदरूनी खुशी हो रही है कि भगवान हमको पढ़ा रहा है, कितना सब कुछ मिल रहा है, तो माना ये सब चीजें चेहरे से नजर आती है। माना आपको कोई तकलीफ है तो वो भी चेहरे से दिखाई देती है, माना आप शरीर में कहीं आपको दर्द है तो चेहरे पर नजर आती है। लेकिन जो एक अंदरूनी खुशी है वो भी तो चेहरे से नजर आती है। तो आपका चेहरा खुश्क ना हो। ओम शांति।